क्वेश्चन स्टूडेंट दिया गया है कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है स्टूडेंट कि इन दोनों नंबर के बिटवीन में तीन रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद एक एडिशनल क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट कि हाउ मैनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिज टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के बिटवीन में हम कितने रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर यही क्वेश्चन क्यों हम लोग आज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक तरह से यहाँ से हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट होता है रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स, मतलब कि दो नंबर्स अगर दिए गए हैं तो उनके बिटवीन में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले इन्फिनाइटली मैनी होते हैं, मतलब कि दो नंबर आपको दिए गए हैं, वो नंबर आपका रियल नंबर में से हो सकता है, रियल नंबर नहीं बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। मान लीजिए कि अगर दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बिटवीन में आपको पूछा जाए कि कितने नंबर होते हैं, तो इन्फिनाइटली मैनी होते हैं। इस तरह से इस एडिशनल क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि इन दोनों नंबर के बिटवीन में हम इन्फिनाइटली नंबर्स जो होते हैं उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें थ्री रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसके लिए तीन अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन आज हम लोग उसी मेथड के बारे में बात करेंगे जो इस तरह के पार्टिकुलर जो नंबर्स होते हैं उनके लिए सुटेबल हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इन दोनों नंबर के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, मतलब कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है। उस कंडीशन में स्टूडेंट एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है x प्लस डी x प्लस 2d x प्लस 3d, इसी तरह से x प्लस nd, मतलब कि जितने भी नंबर फाइंड करने हो उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसमें d का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो d जो होता है वो y माइनस एक्स बाई n माइनस 1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x होगा वो लेस देन y होगा। इस तरह से सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि इन दोनों नंबर में छोटा कौन है, बड़ा कौन है। अगर यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका नंबरेटर और इसका डिनोमिनेटर, ठीक इसी तरह से इसका नंबरेटर और इसका डिनोमिनेटर, तो आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरह से 24 और इस तरह से 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35 जो है 24 से बड़ा है, मतलब कि ये वाला नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा और ये जो होगा स्मॉलर होगा। इस तरह से अगर यहाँ पे हम डी फाइंड करना चाहें तो आपका हो जाएगा 7/8 माइनस 3/5, अब आई में हो जाएगा, चूँकि हमें थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 3 माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनका जो एलसीएम हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 35 माइनस 24, अब आई में 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे 11/40/2 इक्वल हो जाएगा 11/80। तो ये जो होगा स्टूडेंट आपका डी का वैल्यू हो जाएगा। अब हमें तीन नंबर फाइंड करने हैं, तो x जो छोटा वाला नंबर है उसमें एक बार इसको जोड़ेंगे, फिर एक बार इसका 2 गुना इसमें ऐड करेंगे, एक बार इसका 3 गुना ऐड करेंगे, मतलब कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो x प्लस डी के इक्वल होगा। तो हमें पता है x इसमें क्या है 3/5 प्लस हो जाएगा 11/80। अब यहाँ पे इनका एलसीएम जो होगा वो 80 ही होगा। इस तरह से यहाँ पे 5 से ये 16 टाइम में डिवाइड हो गया, 16 3 जा 48 हो जाएगा, अब प्लस 11, यहाँ पर आपका हो जाएगा 59/80। ये फर्स्ट नंबर हमको मिल गया। अब स्टूडेंट अगर सेकंड नंबर देखा जाए तो सेकंड नंबर जो होगा वो x प्लस 2d हो जाएगा, मतलब 3/5 प्लस 11/80 इंटू में 2,
इससे ये 40 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। आपको मिलेगा यहाँ पे 3/5 प्लस 11/40। यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट, हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/5 प्लस 11/40। यहाँ पे इनका एलसीएम 40 हो जाएगा। 8 3 या 24 प्लस यहाँ पे 11, ये आपको 35/40 देगा। मतलब कि ये सेकंड नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर जो होगा स्टूडेंट, यहाँ पे x प्लस 3d हो जाएगा। मतलब 3/5 प्लस 33/40 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम 40 होगा, तो यहाँ पर भी 24 प्लस 33 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको 57/40 मिलेगा। इस तरह से ये आपको 3 अलग अलग नंबर आपको मिलेंगे जो कि इनके बिटवीन में लाई कर रहे हैं। अब स्टूडेंट अगर आपको चेक करना होगा इन तीनों नंबर को कि ये इनके बिटवीन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों जो नंबर होंगे वो 3/5 से बड़े होंगे और 7/8 से छोटे होंगे। आप कंपेयर करके देखेंगे तो ये तीनों के तीनों नंबर इनके बिटवीन में होंगे। अब स्टूडेंट यही 3 नंबर अगर हम दूसरे मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो 3 अलग अलग नंबर आ सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि किसी भी 2 गिवन रेशनल नंबर के बिटवीन में इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से कोई भी 3 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इतने नंबर फाइंड कीजिए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए कि एक मेथड से आप फाइंड कर रहे हैं, दूसरे मेथड से कोई आपका फ्रेंड फाइंड कर रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों का आंसर जो होगा वो मैच करेगा, सिमिलर होगा, अलग अलग हो सकते हैं। आशा करते हैं ये जो भी हमने मेथड यहाँ पे आप लोगों को समझाया ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।